नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजवीर कंडारी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज का विषय है हमारा खान पान में बर्तनों का इस्तेमाल और बर्तनों का महत्व। बहुत ही संजीदा विषय है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आपको अगर अंत में वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। जब कभी भी मेरा इस प्रकार का वीडियो आता है तो आपको उसका इंटीमेशन मिल जाएगा, आप वीडियो को देख पाएंगे। डिस्कस करते हैं आज का विषय। हमारे खान पान में बर्तनों का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो उस बर्तन के कुछ गुण हमारे खाने में आ जाते हैं और उसके क्या क्या अच्छे प्रभाव होते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, वो मैं आप लोगों को आज डिस्कस करने वाला हूँ। हमें कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, सबसे पहले मैं इस विषय में चर्चा करना चाहूँगा। हमें आज की डेट में जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन और साथ के साथ आप देखेंगे कि स्टील के बर्तन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सारे बर्तन हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? क्योंकि इनके जहरीले गुणधर्म होने के कारण इनके कुछ अंश जो है हमारे खाने में आ जाते हैं और हमारी पाचन क्रिया इसमें काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। खाना सही से पच नहीं पाता है और हमारी पाचन क्रिया क्षीण होने के साथ साथ हम मानसिक रोग के भी शिकार हो जाते हैं एवं हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं और खाने में जो शुद्धता होती है या खाने में जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी को मिल नहीं पाते हैं। हम प्रकाश डालते हैं इस विषय पे कि हमें कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे जो अच्छा होता है वो होता है मिट्टी का बर्तन, वो भी अच्छी मिट्टी का। और इस चीज़ के लिए आप जो कुम्हार होते हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की जानकारी होती है। काफ़ी लोगों को इस वीडियो से पेट में दर्द होगा और वो बोलेंगे कुम्हार तो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है। परंतु जो कुम्हार होते हैं वो हज़ारों सालों से कुम्हारी का काम कर रहे हैं और उनके जो पूर्वजों ने ज्ञान अर्जित करा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ा है और एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनको काफ़ी जानकारी होती है मिट्टी के बारे में। तो कौन सी मिट्टी अच्छी होती है आप उनसे बात कर लीजिएगा, वही बर्तन आप ले लीजिएगा। और आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, काफ़ी अच्छे बर्तन बना रहे हैं जो काफ़ी समय तक चल भी जाते हैं और काफ़ी अच्छे रेट्स पे मिल भी रहे हैं। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है लोहा, उसके बाद आता है आपका तांबा, फिर आता है पीतल और उसके बाद आता है कांसा। कांसे के जो बर्तन हैं बेसिकली आप खाना खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खाना बनाने के लिए आप लोहे का, पीतल का, तांबे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जितने भी खाने में न्यूट्रिशंस होते हैं, एक दो न्यूट्रिशंस छोड़ के सारे न्यूट्रिशंस उसमें बच जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में तो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे के सारे बच जाते हैं, तो आपकी बॉडी को जो आप खा रहे हो वो सारा लग जाता है। और मिट्टी का बर्तन अगर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो तांबा, पीतल और लोहा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसमें भी 93 to 96% न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो बच जाते हैं और हमें वो हमारे शरीर को लगते हैं। लोहे को अगर खाने के साथ आप जब खाना बनाते हैं तो उस तरीके से जब लोहा हमारे खाने में आ जाता है वो हमारे ब्लड का शोधन करता है, खासकर हमें ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अन्य जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी की जो पाचन क्रिया होती है वो काफ़ी दुरुस्त हो जाती है। एक तो खाने के सारे न्यूट्रिशंस हमें मिल जाते हैं, दूसरे पाचन क्रिया हमारी अच्छी हो जाती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारी जो मानसिक शक्ति है वो भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी दुरुस्त हो जाती है। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ कि हमें कभी भी प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो पकता नहीं है, वो एक्चुअली प्रेशर से टूट जाता है, क्रश हो जाता है। तो उसमें जो खाने के जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह वो सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो खाने में आ नहीं पाते हैं। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाएंगे तो गैस ज़्यादा लगेगी। ऐसा नहीं है। जब प्रेशर कुकर नहीं होता था तो भी खाना बनता था। आप
उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप किसी भी एक तांबे की या आप पीतल की या कांसे की हांडी जिसका मुंह पतला हो उसमें आप खाना बनाएं, ऊपर से ढक्कन रखिए और ढक्कन के ऊपर से आप पानी रख लीजिएगा। पानी जैसे उसमें गर्म होता है उसी पानी को उसमें ऐड कर दीजिए। कम पानी में खाना बनाइए आप, खाना हमेशा अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि जैसे आप पीतल के बर्तनों में या तांबे के बर्तनों में आपको आदत नहीं है, आप खाना बनाओगे तो आपको थोड़ा कसीला लगेगा, वो उसका स्वाद लगता है एक्चुअली। हमें तो एल्युमिनियम की आदत हो गई है तो हमें खाने का टेस्ट चेंज आएगा। लेकिन जैसे ही आप हफ्ते भर अगर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, इसको कार्य में लेते हैं, तो वो खाना आपको बहुत स्वादिष्ट लगने लग जाएगा, शरीर में फ़र्क दिखेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। वो अमीरी दिखाने का तरीका नहीं था, वो कुछ और भी दिखा सकते थे। वो डायमंड के बर्तन भी बना सकते थे पर उसमें नहीं खाते थे। जबकि अमीरी में तो हीरे जवाहरात रत्न होते थे, उनके भी बर्तन बना सकते थे, उनमें खा सकते थे। वो नहीं खाते थे, वो उन्हीं धातुओं को इस्तेमाल करते थे जिससे कि हमारी बॉडी का जो शरीर को जो धातु चाहिए होती है, जो स्ट्रांगनेस होती है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे ब्लड में जो करंट होता है वो हमें धातुओं से मिलता है। और मिट्टी में वो सारे गुण होते हैं। मिट्टी के बर्तन से मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोगों ने हिंदुओं का जो 4 धाम होते हैं उनमें से एक धाम है जगन्नाथ पुरी जी का मंदिर है भुवनेश्वरपुरी में, उड़ीसा में। तो वहाँ पे जो उनका प्रसाद बनता है वो खिचड़ी बनती है और वो मिट्टी के ही बर्तन में बनती है स्टार्टिंग से लेकर और आज तक। इसीलिए क्योंकि सोचो आप, भगवान को जब मिट्टी के बर्तन में चढ़ाया जा रहा है तो हम लोगों को वही चीज़ खानी चाहिए, वही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स भगवान को चढ़ाए जाते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि हमारी बॉडी को अगर आप एज अ मंदिर, एज अ टेम्पल हम लेंगे और खुद को भगवान मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो अच्छा खाना चाहिए हमें। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि जितने भी हम लोग आज के डेट में फॉलो करने लगे, खाना हमने अंग्रेज़ों का ले लिया है, फैशन हमने अंग्रेज़ों का ले लिया। इवन कि उनकी मजबूरी, उनके पास इतने धातु नहीं थे तो उन्होंने एल्युमिनियम बनाया, स्टील बनाया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। उस मजबूरी को भी हमने खुली बाहों से एक्सेप्ट कर लिया। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, टीवी में उसी चीज़ का प्रचार प्रसार होता है। जो चीज़ खराब होती है, जो बिकने लायक नहीं होती, जिसकी क्वालिटी होती ही नहीं बिकने लायक, आप खुद इस चीज़ को नोटिस कीजिए। जो अच्छी चीज़ होती है वो उसको प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती ही नहीं है, उसको लोग खुद ही ढूंढ के ले आते हैं। लेकिन जो खराब चीज़ होती है, जिस चीज़ से किसी को फ़ायदा होता है और लेने वाले को नुकसान होता है, तो उसको मार्केटाइज किया जाता है, उसको एडवर्टाइज किया जाता है। और ख़ासकर आप देखेंगे जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, सभी को मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो होते हैं वो कुछ भी बेच देते हैं टीवी पे आके, किसी भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का एंडोर्समेंट कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि वो खुद भी उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उस चीज़ का एंडोर्समेंट कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि नॉन स्टिक बर्तनों का बहुत ज़्यादा आजकल एडवर्टीजमेंट होता है, क्योंकि वो इसलिए होता है, जितने लोग नॉन स्टिक का इस्तेमाल करेंगे उनकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगी। पाचन क्रिया कमज़ोर का मतलब है कि आपके शरीर बीमारियां आसानी से घेर सकती है, आपकी इम्यूनिटी वीक पड़ जाएगी। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक पड़ेगी तो आपको काफ़ी सारे दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो दवाई कंपनियों को उससे फ़ायदा होगा। अगर आप नॉन स्टिक या एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाएंगे तो आपके खाने में जो मिलने वाला न्यूट्रिशंस की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो आपको न्यूट्रिशंस के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, फिर फार्मा कंपनी या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि हमें जो चीज़ प्रकृति ने फ्री में दी है उसको इस्तेमाल कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि हम खान पान में फैंसी नहीं हो सकते हैं। हर चीज़ में हम मैकेनिकल चीज़ों पर डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो आर्टिफिशियल नहीं हो सकती है, खाना पीना आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। इसलिए जो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने लाखों सालों से चलन में लाया, उस चीज़ को उन्होंने डेवलप करा। अगर कोई चीज़ में कमी रही उसको रीडेवलप करा, और जब बिल्कुल सही आ गई चीज़ और आज हमने उस चीज़ को एंजॉय करना था, हमने 1 सेकंड में उसको क्षण में छोड़ दिया और हम हो गए हर तरीके से अंग्रेज़ों के गुलाम। मुझे अंग्रेज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे प्रॉब्लम है
जो अंग्रेज ना होके भी अंग्रेज बन रहे हैं। अंग्रेज जो कर रहे हैं उनकी वो मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी नहीं है, हम उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं। फिर भी जिनको फॉलो करना है वो उनकी इच्छा है, क्योंकि लाइफ उनकी अपनी है। जिस किसी को भी लगता है कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे जीनी चाहिए, वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए बर्तनों का भी इसी तरीके से चयन करें जो अच्छे बर्तन हैं। एल्युमिनियम के बर्तन अंग्रेज़ों के टाइम पे जब उनके पूरी दुनिया में उनका राज होता था, तो वो कैदियों को एल्युमिनियम के बर्तन में खाना परोसते थे। उनका खाना भी एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था और उनको पता था कि ये एक स्लो पॉइजन है। क्योंकि जिस भी बर्तन में आप खाना बनाओगे उसके गुण खाना बनाते हुए जब वो गर्म होता है ना, हीट पहुंचती है बर्तन को, तो कुछ ना कुछ अंश उस खाने में आ जाता है। आप एल्युमिनियम को बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो पिघलने लग जाता है, एक ऐसा लेवल होता है वो पिघलने लग जाता है और पिघल के आपके खाने में आ जाएगा। फिर दूसरा क्या करते हैं हम, स्टील के करछी से उसको घुमाएंगे, जितनी बार घुमाते हैं तो साइडों से उस पर खरोच लगती हैं, तो बहुत कम बाल के बराबर, लेकिन उसमें से एल्युमिनियम आके हमारे खाने में आ जाता है। और एल्युमिनियम जितना हमारे बॉडी में जाएगा वो हमें बहुत बीमार करेगा हर तरीके से, खासकर मानसिक रोगों में एल्युमिनियम का बहुत बड़ा भाग होता है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई है अगर तो आप लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।